लेकिन एक बयान गोपाल भार्गव का, लेकिन उसके बाद एक और विधायक ने दावा कर दिया। कुरवाई विधायक हरिशंकर सप्रे ने भी बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने मुझे भी ऑफर दिया था। 2018 में कांग्रेस ज्वाइन करने का प्रस्ताव उनको भी मिला। हरिशंकर सप्रे ये कह रहे हैं कि उनको भी दिग्विजय सिंह ने ऑफर दिया 2018 में कि कांग्रेस ज्वाइन कर ले, लेकिन हमने कहा कि गलत जगह निशाना लगाया। हम 16 साल की उम्र से संघ से जुड़े हैं। तो गोपाल भार्गव ने जिक्र किया, अब सप्रे साहब ने भी जिक्र किया, गोपाल भार्गव का भी उन्होंने जिक्र किया कि दिग्विजय सिंह को सोचना चाहिए। सिंह ने तो सरकार जब गिर रही थी उस समय मुझे भी ऑफर किया था, तो मैंने उनसे कहा था मैं 16 साल की उम्र से स्वयं सेवक हूँ। गोपाल भार्गव तो पूछते नहीं, मतलब 40 साल से आज विधायक। दिग्विजय सिंह सरीसों तो कितो गा देंगे हमारे महाराज। दिग्विजय सिंह ने तो सरकार जब गिर रही थी उस समय मुझे भी ऑफर किया था, तो मैंने उनसे कहा था मैं 16 साल की उम्र से स्वयं सेवक हूँ। गोपाल भार्गव तो पूछते नहीं, मतलब 40 साल से आज विधायक। दिग्विजय सिंह सरीसों तो कितो गा देंगे हमारे महाराज। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। सीधे हम उनका रुख करते हैं। मनोज जी, दो बड़े आरोप गोपाल भार्गव और गोपाल भार्गव के बाद सप्रे साहब, और साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आया है कि दिग्विजय सिंह ने उनको ऑफर दिया, लेकिन मामला यहां दिग्विजय सिंह के ऑफर का नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी एक दूसरे को ऑफर देती रही है। मामला ये लंबे समय से हाशिए पर चल रहा है। असंतुष्टता ये दिखाने के लिए भी उनको ये दिखाना पड़ रहा है कि वो निष्ठा कितनी मजबूत है। क्या इसके पीछे संकेत अपनी ही पार्टी को देना है? देखिए, निश्चित रूप से इसके मायने तो निकाले जा सकते हैं, ऐसा है। और गोपाल भार्गव जी, ये बात सच है कि लंबे समय से तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि लगातार वो तो सरकार में मंत्री रहे, कई पदों पर बने रहे हैं, इस बार भी विधायक बने। हाँ, ये जरूर है कि वर्तमान की सरकार में मंत्री नहीं बन पाए, जिसको लेकर यदा कदा इस तरह की चर्चा उनके क्षेत्र से और बाकी जगह से आती रहती है। लेकिन बात ही बात में वो मन से ये कह गए कि मैं तो यदि चाहता तो कांग्रेस में भी जाता, लेकिन कांग्रेस में नहीं गया, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। और उनको ऑफर किया दिग्विजय सिंह ने आने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बात अकेले गोपाल भार्गव की नहीं है, बात तो दूसरे, जैसे अभी आप देख रहे थे सप्रे जी ये बात कह रहे थे, मेरे साथ मौजूद भी है सप्रे जी। तो मुझे लगता है कई लोगों को दिग्विजय सिंह ने ऑफर किए होंगे, क्योंकि 2018 के चुनाव के बाद जो स्थितियां बनी थी, एक तो बहुमत नहीं था कांग्रेस के पास, और फिर किस तरह बहुमत रहा, और बहुमत के कारण सरकार तो बन गई, बाद में सरकार चली भी गई, और उनके लोग जरूर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन किस तरह का ऑफर था, और क्या गोपाल भार्गव ऐसा सोच रहे हैं? मेरे साथ एक विधायक ही है भारतीय जनता पार्टी के, जो अभी अपना बयान दे रहे थे, सप्रे जी। गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि उनको तो क्या मंत्री नहीं बन पाए इसलिए ऐसा कह रहे हैं, या इसके पीछे कुछ और चीजें नजर आती? आपको भी ऑफर था? हमारे महाराज गोपाल भार्गव जी वरिष्ठ नेता हैं, वो जो कह रहे हैं मंत्री नहीं बन पाए, बन जाएंगे। परंतु जब सरकार गिर रही थी इनकी, इन्होंने बहुत ऑफर दिए थे, मुझे ही दिया था कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, बहुत लंबा ऑफर था। चूंकि मैं 16 साल की उम्र से स्वयं सेवक हूँ और भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मैंने इनसे कहा था कि आपने गलत कुआं में बांस डाल लिया है, और कहीं देखें आप हमारे लोगों को नहीं तोड़ सकते, मगर उनके जरूर तोड़ के हमने सरकार बना ली थी। तो ये ऑफर क्या किस तरह का था? क्या पैसों का ऑफर भी था इसमें? प्रकार का था, टिकट का भी था, निगम का भी था, चुनाव लड़ने का भी था, और भी आप ऑफर थे। वह हमारे लोग एक टच से मस नहीं हुए। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है? पार्टी महत्वपूर्ण, पैसे में से क्या होता है? 3 बार का विधायक हूँ भाई, अच्छे लोग चुनाव नहीं जीत पाते, मैं लगभग 3 चुनाव जीता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ, भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। कभी अब ऑफर मिलेगा सोचेंगे नहीं? अरे ऑफर कोई, भाजपा मेरी माँ है, मैंने कह दिया आपसे। ऑफर कोई कालम ही नहीं है यहाँ। क्या कहा था दिग्विजय सिंह ने आप? अरे बहुत कुछ कहा था, इसमें कहना अच्छा नहीं रहा। बहुत ऑफर था, बहुत पैसे का ऑफर था, कुल मिला के। तो बड़ी बात कह रहे हैं ललित कि बड़े पैसों का ऑफर भी था, अब कितना था क्या था, लेकिन आरोप ऐसे लगे जब कांग्रेस से लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, तो आरोप इसी तरह के लगे थे कि उनको कांग्रेस ने आरोप लगाए, खरीद लिया और फिर ऐसा हो गया। लेकिन कई लोग आकर भारतीय जनता पार्टी में समा गए, वो बाद में चुनाव भी जीत गए, विधायक भी बन गए, मंत्री भी बन गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खाटी कार्यकर्ता इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें गोपाल भार्गव जैसे लोग हैं, उसमें सप्रे जी जैसे लोग हैं, जो ये बताते हैं कि
बीजेपी यानी पार्टी उनके लिए सर्वोपरि है और शायद बीजेपी के ये संस्कार भी होंगे, लेकिन निश्चित रूप से ये मसला और गरमाने वाला, क्योंकि अब बात ऑफर की चली। हालांकि अभी चुनाव नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सियासी माहौल हो। बिल्कुल निश्चित ही, और अब इसका जवाब शायद हो सकता है आने वाले समय में दिग्विजय सिंह दे भी दें, क्योंकि वो ऐसे मौके छोड़ते नहीं हैं और निश्चित तौर पर वार भी करेंगे, पलटवार भी करेंगे और इस पूरे मामले पर सियासत गरमाती हुई वाकई मनोज जी नजर आएगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि 20 साल मैंने काम किया है, आजकल के लोग तो 20 महीने नहीं टिक पाते हैं, ये भी एक बड़ा बयान है। तो मायने तो कई तरह के निकलते हैं, राजनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत का।